हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद सत्यम में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड की शॉर्टकट की के बारे में। इसमें हमारे पास एक से लेके पूरे 90 तक शॉर्टकट की है। इन सारे शॉर्टकट की को हम एक एक स्टेप करके सीखेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल+A। इसका मतलब ऑल सेलेक्ट। इससे क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा है या और कुछ तो उसको एक बार में सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं। आइए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इसमें कोई भी डेटा लिखा है, हमारे पास ये 3 पैराग्राफ है। इस सारे पैराग्राफ को हमें एक बार में सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+A। तो एक बार में हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल+B। इससे क्या होता है बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे लिखा हमने यहाँ पे कंप्यूटर विद सत्यम, ये लिखा है हमने। अब इस टेक्स्ट को हमें थोड़ा सा मोटा करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+B। तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट क्या आता है कंट्रोल+C। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करता है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो हमें इस टेक्स्ट को इस इस स्थान से हटा के कहीं और पर भी रखना है, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+C। और हमें जहां पर भी इस टेक्स्ट को रखना है तो वहां पे इंसर्शन पॉइंट को एक्टिव कर देंगे। आगे हम यहाँ पे नीचे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+V। तो वी क्या होता है कि शॉर्टकट होता है पेस्ट का। हम चाहे कॉपी करें चाहे कट करें, दोनों कंडीशन में हमें पेस्ट करना होता है। तो कॉपी का मतलब कि जहां से आपने कोई भी टेक्स्ट, फोटो या और कुछ उठाया है तो उसको हम किसी दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट क्या आता है हमारा कंट्रोल+D, ओपन फॉन्ट बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आपने कोई भी डेटा लिखा है इसमें इसमें लिखा हमने एम्बिशन कंप्यूटर। अब इस टेक्स्ट से रिलेटेड हमें जो भी फॉर्मेटिंग करना हो तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+D। तो जैसे हम कंट्रोल+D प्रेस करेंगे हमारे पास फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, इससे इसको इटैलिक बोल्ड कुछ करते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज, या फिर इधर से इसको अगर हमें अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार का हम फॉर्मेट इसमें हम कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए इस टाइप का फॉर्मेट उससे अप्लाई हो जाएगा। अगला शॉर्टकट क्या आता है हमारे पास कंट्रोल+E। ई मतलब सेंटर। यानी अगर हमें अभी हम अपने डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारे इंसर्शन पॉइंट रहता है उसी जगह से हम अपने टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे ये इंसर्शन पॉइंट हमारे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड है, हमें अब सेंटर से लिखना है। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+E। तो अब देखिए इंसर्शन पॉइंट हमारा एकदम सेंटर में आ गया है। तो अब हम जो भी लिखेंगे तो वो सेंटर से लिखा जाएगा। अगला शॉर्टकट क्या आता है हमारे पास कंट्रोल+F, मतलब फाइंड। अब देखिए फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी को ढूंढना। जैसे ये हमारे पास कोई पैराग्राफ है, अब इसमें हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+F। एफ प्रेस किया हमने। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमें फाइंड करना है द। तो देखिए जहां पर भी हमें दा दिखेगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से हमें जो भी टेक्स्ट फाइंड
करना हो तो हम कीबोर्ड से बस Ctrl+F करेंगे और जो भी टेक्स्ट हमें फाइंड करना है उसको हम वहाँ पे लिख देंगे, ऑटोमेटिक वो उसको फाइंड कर देगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट आता है हमारे पास Ctrl+G, गो टू। देखिए गो टू का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कहीं पे चले जाना। जैसे अभी ये हमारे पास 4 लाइन का कोई पैराग्राफ है, अभी हम फर्स्ट लाइन पे एक्टिव है, अब हमको डायरेक्ट तीसरे लाइन पे जाना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+G। जैसे हम Ctrl+G प्रेस करेंगे अभी हमें पूछ रहा है कि आपको पेज पे जाना है, सेक्शन पे कि लाइन पे। हमको अभी इस टाइम जाना है इस लाइन पे, और किस लाइन पे जाना है तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे कि हमें यहाँ पे तीसरे लाइन पे जाना है। यहाँ से हम कर देंगे गो टू। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे आ गया, तीसरे वाले पे। इसके बाद अगला शॉर्टकट की आता है हमारे पास Ctrl+H, मतलब रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब कि किसी टेक्स्ट को हटा के उसके स्थान पर कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना। जैसे देख लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको Ctrl+H करते हैं। अब इसमें फाइंड वर्ड, अब इसमें पूछ रहा है कि आपको किस टेक्स्ट को फाइंड करना है। जैसे हमने कहा कि हमें दा को फाइंड करना है, और ये कि रिप्लेस विद, कि अब दा के बदले आपको क्या रिप्लेस करना है। तो वहां पे हम लिखेंगे कि हमें वहां पर कंप्यूटर लिखना है। अब देखिए जहां जहां पर दा लिखा होगा यहाँ पे हम करेंगे रिप्लेस ऑल। ओके, तो देख सकते हैं आप इसमें कि जहां जहां पे दा लिखा था तो उस पर क्या लिख के आ गया, कंप्यूटर लिख के आ गया। अगर हमको इसको फिर से ठीक करना है तो हम फिर करेंगे Ctrl+H। अब इसमें हम लिख देंगे कंप्यूटर फाइंड में, और अब कंप्यूटर के पहले हम लिखना है द, इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे कंप्यूटर लिखा था वहां पे क्या लिखा गया, द। तो इस तरीके से हम इस रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, Ctrl+I। आई मतलब इटैलिक। देखिए इटैलिक का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछे में। यहाँ पे लिखा हमने कंप्यूटर। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे Ctrl+I। तो ये क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, Ctrl+J। तो जे का मतलब जस्टिफाई। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट को चारों तरफ से एक सीक्वेंस में रख देता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रैंड। अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है तो इसकी एक लाइन कोई आगे पीछे है ये सब। तो अब इन्हीं को हमें एक सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट Ctrl+A, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+J। तो ये सारा डॉक्यूमेंट एक जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+K, इंसर्ट हाइपरलिंक। देखो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट, कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करें तो कोई अगली फाइल खुले या फिर कोई अगला टेक्स्ट खुले। देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर मान लो हमें इस गैलरी पे अप्लाई करना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+K, ये हो गया प्रेस। अब हम इसमें क्या करें कि अगर हमें किसी फाइल को ऐड करना हो तो इसमें हम देखेंगे कोई फाइल होगी हमारे पास। यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। जैसे मान लो हमने कोई फाइल डेस्कटॉप पे सेव किया है, जैसे ये इसकी फोटो चंदन कुमार, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब ये गैलरीज पे देखो, हम जब कोई भी लिंक ऐड करें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम देखो इस पे टैप करें तो ये ओपन नहीं होगा, हमें कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करना है
और इस पे एक बार टैप करना है। जैसे हम उस पे एक बार टैप करेंगे तो हम हमारे पास वो फोटो ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये चंदन कुमार इनका फोटो ओपन हो गया। कैसे ओपन हुआ है कि हमने इन पे हाइपरलिंक अप्लाई कर दिया है। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, कंट्रोल प्लस एल। इसका मतलब आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे देखो ये पहले से रहता है, अगर आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो ये पहले से अगर ये आपका लेफ्ट साइड में है, लेकिन अगर क्या पता ये सेंटर में आ गया हो, अब आपको इसको इसके लेफ्ट साइड करना है। तो कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस एल तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या होता है, इंडेंट। इंडेंट देखो हम इसको बोलते हैं, इसको हमने जब हम होम टैब का वीडियो देख रहे थे तो इसमें हमने इंडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिसने भी अगर होम टैब को नहीं देखा तो उसमें जाके देख सकता है इंडेंट के बारे में। लेकिन मैं इसमें अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे लिखा हमने इसमें एम्बिशन। अब हमारे इंसर्शन पॉइंट इसके आगे है। अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एम तो ये इंडेंट आगे जाएगा ये। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एन। इसका मतलब न्यू। न्यू का मतलब देखो, अगर आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करोगे तो हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस ओ। तो देखो इस ऑप्शन का क्या काम होता है, आपके एमएस वर्ड में जो भी फाइल पहले से सेव है उसको ओपन करने के लिए। जैसे हमने यहाँ से किया कंट्रोल प्लस ओ तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो फाइल पहले से सेव, इसमें हमारी कोई फाइल सेव नहीं है एमएस वर्ड का तो ये शो नहीं हो रहा। अगर इसमें अगर कोई फाइल सेव होगी तो आप इसमें आ जाएगा। तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस पी। तो प्रिंट, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पी। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया तो ये सारे प्रिंट के ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग गए हैं कि इसमें आपको कितनी कॉपी करनी है या फिर इसका पेज पेज ओरिएंटेशन, इसका साइज। इस तरीके से हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस क्यू। तो जो काम हमने इससे किया कंट्रोल प्लस एम से कि इंडेंट आगे जा रहा था, ये ठीक उसका उल्टा है, ये इंडेंट को पीछे करेगा। इससे हमने इंडेंट आगे, वो अब हम यहाँ से क्या करेंगे इसमें कंट्रोल प्लस क्यू तो देखो इंडेंट पीछे आएगा। कंट्रोल प्लस एम से आगे जाएगा और कंट्रोल प्लस क्यू से पीछे आ जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस आर। इसका मतलब आपका राइट अलाइन। अभी हम कहाँ पे हैं, अपने लेफ्ट साइड में। अगर हमें इसी को अपने राइट साइड लेके जाना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर तो ये हमारा इंसर्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट के राइट साइड में चले जाएगा। अगला शॉर्टकट किया हमारे पास कंट्रोल प्लस एस यानी सेव। तो देख सकते हैं आप इसमें, अगर आपने जो भी इसमें डेटा लिख दिया है, अगर आपको इसको सेव करना हो तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम कंट्रोल प्लस एस। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे हमारे पास सेव का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम फाइल का नेम देंगे और उसको हम सेव करते हैं। मैं इस फाइल को आपको सेव करके दिखाता हूँ। या इसमें हम जैसे देंगे फाइल का नेम एलेक्सा, ये हमने दे दिया। इस फाइल को मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहाँ मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया और यहाँ से सेव कर देंगे। अब हम इस फाइल को करते हैं क्लोज, क्लोज कर दिया। अब हम डेस्कटॉप पे जाके देखें तो ये देखो एलेक्सा के नाम से फाइल सेव है। इसको हम जैसे ओपन करेंगे तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगला शॉर्टकट क्या आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट।
देख सकते हैं आप इसमें, जो भी हम काम अब तक इंडेंट में कर रहे हैं, अब हम करेंगे कंट्रोल प्लस टी। तो देखिए ये जो हमारे ये वाला इंडेंट है ये हैंगिंग हो रहा है, तो ये आगे की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार हम इस इंडेंट का यूज करेंगे। अगला शॉर्टकट क्या हमारे पास है, कंट्रोल प्लस यू। तो यू का मतलब अंडरलाइन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट पर अंडरलाइन देना है, जैसे हमने इस पे लिखा कंप्यूटर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इसके नीचे अंडरलाइन देना, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस यू, तो इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट। इस चीज को मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर हम चाहे कॉपी करें चाहे कट करें, तो इन दोनों कंडीशन में हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, पेस्ट का। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज विंडो। जैसे मान लो आप इस पे काम करोगे, इसको आपको हटाना है तो कंट्रोल प्लस करेंगे हम डब्ल्यू, और ये पूछ रहा है कि इसको सेव करने के नहीं, हम करेंगे नो, तो वो आपका विंडो क्लोज जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट। तो हमने कॉपी तो सीख लिया, इसमें हम कट सीखते हैं। इसमें लिखा हमने सत्यम। अब जिसको हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया। कट में क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी फाइल जब आप उसको कट करते हैं तो वो अपने स्थान से हट जाता है, और जहां पे आप उसको रखना चाहते हो वो उस स्थान पे आ जाता है। लेकिन कॉपी में इसका उल्टा होता है। कॉपी में क्या होता है कि आप जहां से उसको कॉपी करेंगे वो उस स्थान पर भी रहेगा, और जहां पे आपको रखना है उस स्थान पर भी रहेगा। अब जैसे इसको हम कट करते हैं, हमने क्या यहाँ से कंट्रोल प्लस एक्स, तो देखो वो अपने स्थान से हट गया है। अब हमें जहां पे उसको रखना है उस पे जाके करेंगे पेस्ट। तो पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी हो गया, तो वो अपने स्थान से हट के दूसरे स्थान पे आ गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस वाई यानी रीडो, और कंट्रोल प्लस जेड अंडू। देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है कि एक स्टेप आगे फिर एक स्टेप पीछे। जैसे हमने इसको कट किया, अब अगर हमको फिर पीछे जाए तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस जेड। जैसे हमने क्या किया, अगर मान लो हमने यहाँ पे लिखा सत्यम, इसको हमने हटा दिया। अब हमको फिर उसको लेके आना है तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, और फिर उसको पहले जैसा करें फिर करेंगे कंट्रोल प्लस वाई रीडो का। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल अल्ट वी यानी पेस्ट स्पेशल। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी। अब इसको हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल अल्ट वी। अब इसमें पेस्ट स्पेशल में क्या है कि आप इस टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो या फिर पिक्चर, किसी में आप कर सकते हो। अगला शॉर्टकट क्या हमारे पास है, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसी का ठीक उल्टा कंट्रोल शिफ्ट वी। इन दोनों शॉर्टकट का हम यूज करते हैं इसमें। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई हेडिंग है, इसको हमने क्या किया, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया हमने, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसको इटैलिक कर दिया, और थोड़ा इसको कर दिया बोल्ड। अब हमें क्या करना है कि इस पे हमने जो भी फॉर्मेट अप्लाई किया है, हम सेम फॉर्मेट इस लाइन पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, और हमें जिस पे भी अप्लाई करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। तो वो सेम फॉर्मेट कॉपी होके उस दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इसमें अगला शॉर्टकट क्या हमारे पास है, कंट्रोल शिफ्ट एस यानी चेंज फॉन्ट फेस यानी उसका स्टाइल। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो अगर मान लो हमें इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए हम
क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस। अब ये आप देख सकते हैं इसमें हमने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया, हमारे पास ये अप्लाई स्टाइल का एक बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम जो भी इसमें फॉन्ट देंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने इसको दे दिया, या फिर यहाँ से हम और कोई फॉन्ट ले लेते हैं इस टाइप का। इस प्रकार हम इसमें कई सारे फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगला शॉर्टकट क्या आता है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट पी। इसका मतलब चेंज फॉन्ट साइज। अब अगर मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमें इसका साइज चेंज करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी। तो आप देख सकते हैं इसमें हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मान लो इसका साइज हमें 36 करना, तो हम यहाँ से कर देंगे 36, ओके। इसका साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट ये एंगुलर ब्रैकेट, और ये देखो इन दोनों का इसका काम क्या है कि ये फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करेगा और ये कम करेगा। देख सकते हैं इसका क्या क्या हमने इसमें लिखा, कोई भी पैराग्राफ। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से होल्ड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करेंगे और एंगुलर ब्रैकेट दबाएंगे। इससे इंक्रीज होगा और इससे डिक्रीज। इन दोनों ऑप्शन का आप यूज करके देख सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। आगे यहाँ से हमारे पास अगला शॉर्टकट क्या हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट एल। इसमें हमको लिस्ट तैयार करनी है। जैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई एक लिस्ट दिया गया है, जैसे लिखा हमने यहाँ पे मैंगो, एप्पल, बनाना, लीची। अब इनके आगे हमें कुछ सिंबल्स लगाने हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम इस पे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखो इसके ऊपर एक डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इस पे दूसरा ऑप्शन अप्लाई करेंगे कंट्रोल अल्ट एल, तो इस पे एक आपको नंबर लिस्ट तैयार हो जाएगी। जैसे को सिलेक्ट किया हमने कंट्रोल अल्ट एल, तो इस पे क्या आ जाएगा आपका एक नंबर लिस्ट। जैसे ये लिखा हमने, फिर कोई भी नंबर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट बी। तो ये सेम काम जो हमने पहले सीखा है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, तो ये सेम काम उसी तरह करेगा। जैसे इसको हमने किया बोल्ड, जैसे कि यहाँ पे सत्यम, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो इस पे पहले से बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास शिफ्ट F3, यानी चेंज कीज। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। जो इस टाइम ये केस है, ये सेंटेंस केस है, तो इसको हमें चेंज करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट F3। तो देखिए अभी अपर केस में हो गया, फिर F3 क्या हमने, फिर ये आपका लोअर केस। तो जैसे हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे उसका केस चेंज होते रहेगा। इसके बाद इसमें अगला शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल 1, अल्ट कंट्रोल 2, अल्ट कंट्रोल 3। ये क्या है कि अप्लाई हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। देख सकते हैं आप इसमें, जैसे अगर मान लो हमारे पास ये 3 हेडिंग्स है, ये हमारे पास 3 हेडिंग है। हेडिंग्स देखिए हमारे पास यहाँ ऊपर है, इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और फिर इसी में हेडिंग 3 भी होगा। इसमें क्या है कि हेडिंग 3। तो देखो हम क्या करें, इसको हम शॉर्टकट के जरिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट कंट्रोल 1, तो इस पे हेडिंग अप्लाई हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट किया, इसको क्या हमने यहाँ से अल्ट कंट्रोल 2, तो इस पे दूसरी हेडिंग अप्लाई हो गई और इसी में हेडिंग थर्ड, इसको हम सेलेक्ट करेंगे अल्ट कंट्रोल 3, तो इस पे तीसरी हेडिंग।
आप इस काम को यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, कंट्रोल पेज डाउन। देखो इसका प्रैक्टिकल में इसी में करता हूँ। अगर मान लो हमें अगले पेज पे जाना है, जैसे अभी हम इस पेज पे हैं, अब हमें डायरेक्ट अगले पेज जाना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो हम अगले अगले पेज पे आ गए। अगर हम फिर पेज अप करेंगे, फिर उसी पे आ गए हम। इस प्रकार हम, अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है, तो हम कंट्रोल साथ पेज डाउन करेंगे, और पीछे आना है तो पेज अप। अब इसके बाद, अब इसमें हमारे पास अगला शॉर्टकट की है डिलीट का। इससे क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को फ्रंट के साइड से हम हटाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिखा कंप्यूटर विद सत्यम। अब मान लीजिए हमारा इंसर्शन पॉइंट इस टेक्स्ट के फ्रंट में, जैसे हम कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं, तो ये फ्रंट से डिलीट होता है। ये एस होगा डिलीट, ATYAM। इस प्रकार हम इस डिलीट की का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस डिलीट। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है अल्ट प्लस F4, क्लोज और एग्जिट। अब जैसे क्या है कि अगर हमको इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। अब ये आपको पूछेगा कि हमें इसको सेव करना है कि नहीं। अगर आप इसको सेव करना चाहे तो सेव कर दो, वरना अगर इसको डोंट सेव करोगे तो ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, अगला शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर की, टेबल ब्रेक यानी स्प्लिट टेबल। जैसे मान लो हमारे पास कोई टेबल दिया गया है ये, अब इसको हमें इसके यहाँ से स्प्लिट मतलब तोड़ना है, तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि वो टेबल 20 से दो हिस्से में टूट गई है। अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, कट। तो इसको हमने पहले सीखा कंट्रोल प्लस एक्स के साथ। एक्स का क्या होता है, कट। और ये सेम काम आपका शिफ्ट साइड डिलीट किसी भी होता है। इसको मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा लिखा है यहाँ पे हमने सक्षम, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम शिफ्ट साइड करेंगे डिलीट, कट हो गया। अब हम उसको पेस्ट करते हैं, ताकि हम उसको देख सके वो कट हुआ है कि नहीं हुआ है। या हम पेस्ट करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट क्या हो गया, वहां पे कट हो गया। अब इसमें अगला ऑप्शन है फिर से डिलीट। इसको अभी हमने ऊपर देखा है। फिर इसमें कंट्रोल प्लस डिलीट, यानी देखो हम जब इसमें सिर्फ डिलीट की प्रेस कर रहे थे, सिर्फ डिलीट की, तो ये सिर्फ एक एक अक्षर कर रहा था, सिर्फ एक टेक्स्ट। जैसे जैसे हमने क्या डिलीट IS फिर ATYAM। बट इसी को अगर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ करेंगे, तो एक बार में कि पूरा एक शब्द करेगा। जैसे सेलेक्ट किया हमने, करेंगे कंट्रोल डिलीट, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बार में पूरे शब्द को डिलीट कर रहा है। इसको क्या हमने यहाँ से इसको कर दिया। इसके बाद अगला शॉर्टकट के हमारे पास बैक स्पेस। इसका यूज अक्सर आप लोग करते होंगे। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को हटाना हो तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन इसमें आप देखो अंतर क्या है। अभी हमने जी का यूज किया, इसमें क्या हो रहा था कि कोई भी टेक्स्ट फ्रंट से डिलीट हो रहा है। जैसे हमने क्या यहाँ पे डिलीट, तो ये फ्रंट से हो रहा है। बट अब हम यहाँ पे करेंगे बैक स्पेस, तो ये अब ये आपका राइट टू लेफ्ट डिलीट होगा। देखिए पर अब होगा MAYTAS। और इसी को अगर हम कंट्रोल साथ करें, तो पूरा टेक्स्ट विद और कैपिटल। इस प्रकार हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें अगला आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस F4, क्लोज डॉक्यूमेंट।
जैसे हम इस वाले डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, अगर हम इसको हटाना है तो हम कंट्रोल साथ F4 प्रेस करेंगे, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसमें अगला जो शॉर्टकट की हुआ है एंड। एंड मतलब एंड ऑफ लाइन। जैसे हम किसी लाइन में यहाँ पे एक्टिव है, अभी हम जैसे इस आगे इधर पे, अब हम यहाँ से कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे, देखो हम इस लाइन के आखिरी में चले जाएंगे, इस लाइन के आखिरी में। अगला इसमें हमारे पास कंट्रोल प्लस एंड, यानी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे भी तो हम सिर्फ जब हम एंड की प्रेस कर रहे हैं तो इससे हम बस सिर्फ उस लाइन के लास्ट में जा रहे हैं। अगर इसी को हम इसमें एक्टिव है और हम कंट्रोल एंड करें तो हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट हिस्से में पहुंच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम एंड की का यूज करेंगे। अगला हमारे पास शॉर्टकट है होम। ये सेम इसी की तरह, जिसमें इसमें क्या हो रहा है कि हम आखिरी में जा रहे हैं तो इसमें हम स्टार्टिंग में जाएंगे। जैसे देखो अगर हम होम किए, जैसे इसमें हम इधर आखिरी में इस लाइन की होम की, अगर हम यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे आगे। और अगर हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में हैं और हम यहाँ से कंट्रोल होम करेंगे तो ये हम क्या आ जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पे। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल अल्ट एच। कंट्रोल अल्ट एच, जैसे हमें इसको हाईलाइट करना है तो हमने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल अल्ट एच, तो ये क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे हमें इसको हाईलाइट करना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल अल्ट एच, तो वो टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट किया हमारे पास F1। देखो जो F1 होता है वो सारे सॉफ्टवेयर में हेल्प सेंटर के लिए यूज होता है। जैसे हम यहाँ से F1 प्रेस करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें हेल्प के बारे में दिखेगा। इसमें आप ये देख सकते हैं। अभी हम ऑफलाइन है तो इस वजह से शो नहीं हो। जब इसमें हम ऑनलाइन है तो इससे हमको रिलेटेड ऑप्शन देगा हेल्प से। अगला इसमें हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट आई इटैलिक। इस ऑप्शन की हमने ऊपर वो सीखा था कि इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई। बट कंट्रोल शिफ्ट आई से भी हम इटैलिक कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेट कर लिया, कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो देखो वो क्या हो गया, इटैलिक। अगला शॉर्टकट क्या है हमारे पास, कंट्रोल F12। और इसी में एक और है कंट्रोल अल्ट F2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल F12 ओपन। अभी मैंने आपको बताया था कि ओपन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी फाइल है वो पहले से सेव है, उसको अगर हमें ओपन करना है। जैसे मान लो कंट्रोल O कर लिया हमने इसमें। अब इसमें फाइल हमारी ये एलेक्सा के नाम से फाइल हमने सेव की थी, इसको हम ओपन करते हैं। देखो तो वो वाली फाइल हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो गई है। तो इसका इसमें शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F12। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने का एक और शॉर्टकट, यानी हमारे पास तीन तीन शॉर्टकट है ओपन करने के लिए। और ये कंट्रोल अल्ट F2। इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट F2 करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले शॉर्टकट भी, कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक। अगर मान लो कि यार हमें इधर से अपने पेज को ब्रेक करना है तो हम कंट्रोल साथ एंटर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक अगला पेज में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसमें हम करेंगे कंट्रोल एंटर तो अगला पेज आ जाएगा। इस प्रकार हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट F12, यानी प्रिंट। इस ऑप्शन को अपने ऊपर भी सीखा था, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट। और इसी काम को हम इस शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी कर सकते हैं इसमें। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट F12 किया तो ये क्या आ गया, प्रिंट के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला शॉर्टकट क्या आता है, प्रिंट प्रीव्यू। देखो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट
करते हो तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F2। तो ये आप इसमें इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला इसमें शॉर्टकट की इसी का Ctrl+Alt+I, इससे भी क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू। फिर अगला शॉर्टकट की इसमें Ctrl+Shift+Backspace यानी रीडो। इस काम को हम किससे करते हैं, Ctrl+Z से, इसमें रीडो। अगला हमारे पास शॉर्टकट की है Alt+Shift+D। अगर हमें इसमें डेट इंसर्ट करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+Shift+D। इसमें क्या आ जाएगा, डेट। और हम Alt+Shift+T करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइम। इस शॉर्टकट को हमने इसमें ऐड नहीं किया, छोड़ दिया है, लेकिन आप इसको फिर से उसमें लिख लेना Alt+Shift+T, टाइम के लिए। इसके बाद अगला शॉर्टकट क्या आता है हमारे पास, Ctrl+5। देखो ये जो 5 है आपका नंबर वाला 5 जो होना चाहिए, जो इसमें आपके नंबर हैं वो उस 5 को, तो इससे क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। जैसे हम Ctrl+5 प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट ऑल का एक और शॉर्टकट था Ctrl+A, जो हमने सबसे पहले सीखा था। इसके बाद आता है हमारे पास Ctrl+1, Ctrl+5 एंड Ctrl+2। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि दो लाइनों के बीच गैप को कम या ज्यादा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। अब हमको इनके बीच का स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा करना, हमने क्या, Ctrl+2। तो जैसे हमने Ctrl+2 किया तो ये 2 का हो गया गैप। कंट्रोल किया 5 तो ये 1.5 का गैप। कंट्रोल किया हमने 1 तो ये एकदम से 1 का गैप। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि दो लाइनों के बीच का स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें अगला शॉर्टकट क्या आता है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का मतलब, जैसे हमें कोई पीएच फॉर्मूला लिखा हमने H2SO4। अब हमें 4 को नीचे करना है तो हम किसको, 4 को सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+7 प्रेस करेंगे, इक्वल टू, तो हमारा 4 आगे नीचे सब स्क्रिप्ट हो गया। इसको हम सेलेक्ट करेंगे Ctrl+7 इक्वल टू, जो कि हमारा सब स्क्रिप्ट। इसी के बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। लिखा हमने यहाँ पे 2⁵ प्लस 5⁵। अब हमें इस 6 को ऊपर करना है, 6 को हम सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift इक्वल टू, तो वो ऊपर ऊपर चले जाएगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+Shift इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। इस प्रकार हम इन दोनों शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगला क्या आता है हमारे पास शॉर्टकट, Ctrl+Shift+Q, सिंबल ऑफ फॉन्ट। जैसे देखो हम यहाँ से करेंगे Ctrl+Shift+Q, तो जैसे हमने Ctrl+Shift+Q किया, अब हम यहाँ से करेंगे ए। जैसे हमने किया ए, फिर B C D E F G H, तो ये सारे सिंबल्स हमारे पास शो करेंगे। इसके बाद अगला हमारे पास Alt+Backspace, ये हो गया हमारे पास अंडू का शॉर्टकट, जो कि हमने पहले सीखा था Ctrl+ऐसे। फिर इसमें Ctrl+Shift+D, डबल अंडरलाइन। अब तक हमने सिंगल अंडरलाइन सीखा था, अब हम इसमें सीखेंगे डबल अंडरलाइन। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें Ctrl+Shift+D, तो अभी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट क्या था हमारे पास, Ctrl+7, ये ओपन ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। देखो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या क्या, हम इसको सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से Ctrl+7 ओपन करेंगे ब्रैकेट, देखो साइज छोटा हो गया, साइज इंक्रीज।
इंक्रीज और डिक्रीज साइज। इस प्रकार हम इस ऑप्शन का भी यूज करेंगे। अगला इसमें हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक शब्द के नीचे अंडरलाइन आएगा। जैसे देखिए, इस पे हमने कोई भी लिखा पैरा, अगर हम इस पे कंट्रोल यू अप्लाई करते हैं, देखो जब हम कंट्रोल यू अप्लाई करते हैं तो इसमें जो भी स्पेस है, ठीक, तो वो उसके नीचे भी अंडरलाइन आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, तो वो सिर्फ उस शब्द के नीचे ही अंडरलाइन आएगा, वो ना कि स्पेस के नीचे। इसके बाद आता है हमारे पास अगला शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट जी, यानी वर्ड काउंट। इसमें क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी शब्द हैं उनको ये काउंट करेगा। क्या करेंगे हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट जी, तो आप देख सकते हैं इसमें कि आपके डॉक्यूमेंट में एक पेज है, 53 शब्द लिखे इसमें, कैरेक्टर है, पैराग्राफ एक है, इस पे 7 आपकी लाइन है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगला हमारे पास ये कुछ सिंबल्स है, इनसे क्या होता है, कुछ सिंगल लाइन, जैसे देख सकते, देखो इसको, अगर हम यहाँ से 3 बार प्रेस करेंगे, इसमें माइनस, 3 बार प्रेस करेंगे इसमें माइनस, एंटर करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल लाइन आएगा। हमने यहाँ पे किया 3 बार इंटू डॉटेड लाइन, फिर हमने किया 3 बार इक्वल टू डबल लाइन, 3 बार टिल जिगजैग लाइन, 3 बार हैश करेंगे तो फिर ट्रिपल लाइन। इस प्रकार हम इन शॉर्टकट का यूज करते हैं। अगला हमारे पास F5। तो F5 का काम क्या है, गो टू। इस ऑप्शन को हमने ऊपर सीखा था कंट्रोल प्लस जी से। फिर हमारे पास कंट्रोल F10। देखो F10 का मतलब क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा रिस्टोर हो जाएगा। कंट्रोल F10 किया तो ये देखो आधी स्क्रीन पे आ गया, फिर हम कंट्रोल F10 करेंगे तो फिर पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें कंट्रोल शिफ्ट F5 बुक मार्क। देखो बुक मार्क क्या होता है, देखो बुक मार्क का मतलब कि हम किसी भी पैराग्राफ में एक बुक मार्क यूज करते हैं। अभी जैसे मान लो कि हम इधर इस पॉइंट पे एक्टिव हैं, अगर हम फिर इसको आधे अधूरे पे छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो हम इस पे ऐड करेंगे बुक मार्क, कंट्रोल शिफ्ट F5। उस पोजीशन का हम लिखेंगे नेम, जैसे कि हमने उस पोजीशन में ए लिख दिया, ए के नाम से ऐड कर दिया। अब हम इस पॉइंट पे आ गए, अब हमें डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाना है तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई। इसमें हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F5। अब इस पॉइंट पे हमें जाने से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे गो टू, तो आप देख सकते हैं जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया था वहां पे आप पहुंच गए। अगला इसमें अल्ट F8, इसमें आपको मैक्रो। तो मैक्रो काम क्या है इसमें, अल्ट साथ F8 करेंगे, ये हमारे इसमें रिकॉर्डिंग के काम आता है, तो इस ऑप्शन को हम आगे सीखेंगे। अगला इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन है शिफ्ट F12। इसका काम क्या होता है, सेव। इस ऑप्शन को हमने पहले भी उसी का कंट्रोल प्लस एस के साथ। फिर इसी का एक और शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट F2 यानी सेव। फिर इसमें F12, ये सेव है। देखो सेव एज क्या होता है, जो फाइल हमारी पहले से सेव है उसमें कुछ चेंज करने के लिए। और इसमें हमारे पास आखिरी है आपको इसमें विंडो के साथ शिफ्ट एस यानी स्क्रीनशॉट। जैसा हमने इसमें इसको होल्ड किया, शिफ्ट एस किया, आपकी स्क्रीन देखो हल्का सा सो जाएगा। अब जो भी एरे को आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट करोगे, जैसे हम इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और ये क्या जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर इसको हमको देखना है तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये आप देखिए इसका क्या स्क्रीनशॉट आ गया।
इस प्रकार हमारे इसमें एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट की कंप्लीट हुए। आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।